Hey, hello friends. Welcome to Aviation Knowledge World's YouTube channel. So, रिसेंटली एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था हमारे एक फॉलोअर या फिर सब्सक्राइबर से, जो कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुआ और ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज प्रोवाइड कर सकता था सारे एएमई स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्यूचर में फील्ड में आने वाले थे। और ये क्वेश्चन एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड डाउट एक ना एक बार आप सारे लोगों के मन में आया ही होगा। जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था वो ये था, कैन अ सिंगल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर साइन द बोल एयरक्राफ्ट। सो इस पर जब मैंने ज़्यादा रिसर्च किया और ज़्यादा टाइम फोकस किया तब मुझे पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनके मन में ये सेम डाउट है, बट उन्होंने आज तक कभी पूछा नहीं। सो थैंक्स टू द वन जिसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना के आप लोगों से बहुत सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एंड मैनी मोर प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि फील्ड में होती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटी इन द फील्ड, और क्या एक ही एम ही काफ़ी होता है एक पूरे एयरक्राफ्ट को साइन करने के लिए, इसके बारे में। सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो है, बिफोर साइनिंग एंड ऑल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का मेंटेनेंस हो रहा है उस एयरक्राफ्ट पे। मेंटेनेंस में भी तीन मेजर टाइप्स है जिसमें मेंटेनेंस है वो डिफ्रेंशिएट किए गए। सबसे पहला जो टाइप है वो है ट्रांजिट चेक। ट्रांजिट चेक क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब नेक्स्ट होता है वीकली चेक। वो भी क्या होता है उसके बारे में मैं आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, बट जो मेन फोकस हमें अभी करना है वो है शेड्यूल चेक। शेड्यूल चेक में भी चार टाइप्स होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक एंड डी चेक। ए चेक एंड बी चेक एक नॉर्मल लाइट चेक होते हैं जिसे हम लाइन मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, और सी चेक एंड डी चेक ये दोनों हैवी चेक्स होते हैं और इसे हम बेस मेंटेनेंस कहते हैं। लाइन मेंटेनेंस और बेस मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक जो मेजर डिफरेंस इन दोनों टाइप ऑफ मेंटेनेंस में होता है वो होता है लाइन मेंटेनेंस में हैंगर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और बेस मेंटेनेंस में कंपलसरीली हैंगर लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें सीखना है बिफोर नोइंग के एएमई साइन कितने एएमई रिक्वायर्ड है एक एयरक्राफ्ट को साइन करने के लिए। जब हैवी चेक्स होते हैं सी या डी चेक, इसमें पूरा एयरक्राफ्ट डिसमेंटल होता है और वो जो पूरा एयरक्राफ्ट है उसको वापस से मेंटेनेंस या फिर फिक्स किया जाता है। इस काम में बहुत सारे इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट और बहुत सारे टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट होता है, बट ये जो चेक्स है ये किस बेसिस पे किए जाते हैं। ये जो चेक्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट हार्स या फिर एयरफ्रेम हार्स किए जाते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि एयरफ्रेम हार्स क्या होते हैं। एयरफ्रेम हार्स वो होते हैं जिसमें एक एयरक्राफ्ट जैसे ही अपने रनवे से टेक ऑफ करता है और फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे वो टच होता है अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में, जो पूरा टाइम फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग, ये पूरे टाइम को हम कैलकुलेट या फिर ऐसा माना जाता है कि वो होता है एयरफ्रेम हार्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एयरफ्रेम हार्स ये जो चेक होने वाला है एयरक्राफ्ट पे या फिर जो मेंटेनेंस होने वाला है वो डिपेंड करता है। अब ये जो पूरा एयरफ्रेम हार्स या फिर जो फ्लाइट हार्स है वो किस बेसिस पे या फिर कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। ये जो पूरा फ्लाइट जर्नी का डिटेल्स है वो टेक लॉग में लिखा जाता है जो कि टेक्निकल लॉग बुक होता है, और ये एक कंपलसरी ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट है। तो ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑन बोर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपलसरी है एयरक्राफ्ट में रहना, तभी वो एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। ऑल्सो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल या फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल MEL एंड अदर थिंग। MEL, CFR और CFA, ARC, CRS, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक ऑनबोर्ड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। और ऑनबोर्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि एयरक्राफ्ट पे होने चाहिए, तभी जाके वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टेक्निकल लॉग बुक। टेक्निकल लॉग बुक में एयरफ्रेम आर्स का एंट्री होता है और उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि एयरक्राफ्ट का कौन सा मेंटेनेंस होने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ चेक है A, B, C एंड D, वीकली चेक और ट्रांजिट चेक, इन सारे चेक्स में कितने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है और कितने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। वीकली चेक या फिर ट्रांजिट चेक होता है, इन दोनों में जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है वो 1 से 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का होता है,
और इन दोनों के एयरक्राफ्ट पे जो साइनिंग अथॉरिटी है ये भी इन AMEs का ही होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द चेक नंबर ऑफ AMEs भी डिसाइड होते हैं। और ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, अगर छोटे टाइप के एयरक्राफ्ट है तो AMEs का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, यानी कि 2 या 3 AMEs की जगह पे 1 AME भी चलेगा। और जहाँ पे एयरक्राफ्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होगा तो उस पर 2 या मिनिमम 2 AMEs का तो रिक्वायरमेंट रहता ही है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग पे, जो कि इस वीडियो का पूरा मेन बेस है। वो है, क्या एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इनफ है एक एयरक्राफ्ट को साइन करने के लिए? सो आंसर इज नो। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक पूरे एयरक्राफ्ट को कभी नहीं साइन कर सकते। मिनिमम 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट होता है एक एयरक्राफ्ट को साइन करने के लिए। और रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि जैसे कि हम सारे लोग AME फील्ड में आए तो हम सारे लोगों को पता है कि AME फील्ड में 2 मेन कैटेगरीज है, वो है B1 कैटेगरी एंड B2 कैटेगरी। सो एक एयरक्राफ्ट सिर्फ B1 की चीज़ों से नहीं बना होता है, ना ही सिर्फ B2 की चीज़ों से बना होता है। सो जो एक एयरक्राफ्ट होता है वो इन दोनों का एकदम प्रॉपर मात्रा में कॉम्बिनेशन जो बोल सकते हैं हम, वो होता है। जितना B1 की चीज़ें रिक्वायर्ड है उतनी ही B2 के टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है। सो एक एयरक्राफ्ट को साइन करने के लिए एक B1 फुल स्कोप AME और एक B2 फुल स्कोप AME का रिक्वायरमेंट होता ही है मिनिमम। सो अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि एक एयरक्राफ्ट को एक ही AME साइन करता है और वो एयरक्राफ्ट रिलीज हो जाता है, तो वो गलत है। एटलीस्ट 2 AMEs का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। B1 के एक AME होते हैं और B2 के एक AME होते हैं। और जैसे कि हम बहुत सारे लोगों जो ये वीडियो देख रहे हैं शायद उनकी OJT वगैरह भी कंप्लीट हो गई रहेगी, तो उन्हें भी पता होगा कि जो B1 के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अलग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से उनके लॉगबुक पे साइन लेते हैं, और B2 के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर से जाके अपने B2 का जो लॉगबुक है उस पर साइन लेते हैं उनकी एंट्रीज पर। सो इससे ही आप लोगों को एक रफ अंदाज़ा लग जाता होगा कि एक एयरक्राफ्ट पे एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की साइन नहीं होती है। सो यही था आज का हमारा वीडियो, और यही था आज का मेरा एक कॉन्सेप्ट या फिर इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि एक ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है एक एयरक्राफ्ट के लिए, और वो लोग इसी बेसिस पे जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स में आने वाली वैकेंसीज होती है या फिर जो स्कोप है उसको डिसाइड करते हैं कि अगर नए 300 एयरक्राफ्ट आ रहे तो नए 300 AMEs का ही रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा नहीं होता है। मोर देन 4 to 5 AMEs रिक्वायर्ड होते हैं एक एयरक्राफ्ट के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स के लिए भी होते हैं। सो वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी अलग रिक्वायर्ड होते हैं। सो एटलीस्ट 4 to 5 AMEs आर रिक्वायर्ड फॉर वन एयरक्राफ्ट, अगर हम कंपोनेंट से एकदम बेसिक लेवल से बात करके जो फुल स्कोप लास्ट में जो CRS या ARC इशू होगा वहाँ तक बात करें तो। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन एयरलाइंस, और बहुत सारे एयरलाइंस में B1 के 2 AME रहते हैं एक ही एयरक्राफ्ट के लिए, ताकि इन केस के अगर एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर वो ना अवेलेबल हो पाए साइन करने के लिए, तभी दूसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो है वो इंस्पेक्शन करने के बाद उन पार्ट्स को साइन कर सके और एयरक्राफ्ट को रिलीज़ कर सके। ऑल्सो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड केसेस भी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो का एक कंटिन्यूशन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करेंगे और क्लियरली इस टॉपिक को हम जानेंगे। सो यही था गाइस हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही अगर कुछ और डाउट्स है, कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर थॉट्स है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को ला सकूँ। और अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ही रिक्वायर्ड है या नहीं, और उन लोगों को अगर इस वीडियो के बाद पता चली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाए, और उनको माइंड में भी जो वैकेंसी या फिर स्कोप को लेके AME फील्ड को लेके जो डाउट्स है वो क्लियर हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए और आपका प्यार देती रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।